इंडिया में पीपल की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सब कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है जी। सिर्फ एमएलए एमपी को खरीदने के काम में आ रहा है वो टैक्स। हमारा जूता हमारे सिर्फ मार रहे हैं और कुछ नहीं है, और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अब घर में अगर आप बैटरी रख रहे हैं तो उसमें आप हर टाइम परेशान है, कब कहीं फट नहीं जाए, कुछ नहीं हो जाए। अगर आपको यहाँ से हापुड़ जाना है तो आप रास्ते में खड़े हो जाएंगे बैटरी लेके कि बैटरी खत्म हो गई। इससे तो आप 500 किलोमीटर चले जाओ दूर, आप पेट्रोल डलवा के यहाँ डलवा लिया, यहाँ के बाद मुरादाबाद डलवा लिया, मुरादाबाद के बाद आगे जाके डलवा लिया। ये जो रेखा गुप्ता जी है ये लखपतियों को ही लखपति बना रही हैं। एक तब तो इन्होंने दिल्ली में ओजोन का मसला उठा रखा है, अच्छी बसावट की कॉलोनियां तोड़ रही हैं, तो उसके हिसाब से तो ये बजाय गरीबों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, गरीबों से गरीबी दूर करने की बजाय ये लखपतियों को लखपति ही बनाना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अहम मुद्दे पे। जो आप देख रहे हैं कि हमारी जो दिल्ली की सरकार है, रेखा गुप्ता जी बनी है, उसमें मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक गजट पास किया है। सरकार में एक गजट पास हुआ है। वो गजट ये है कि 1 जुलाई से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दी जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो खरीदी जाए। जैसे 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर पे 30,000 सब्सिडी दी जाएगी। 4 व्हीलर है, जैसे 4 व्हीलर है तो उस पर रोड टैक्स 30 लाख तक का अगर बजट है तो उस पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर फ्री है। अब जैसे हम बता दें आपको कि 3 व्हीलर है उस पर 50,000 सब्सिडी दी जा रही है। जो लोडर है, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, उस पर 1 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब वजह यह है कि ये लोग जो पेट्रोल के वर्कशॉप खोले बैठे हैं, जो गाड़ियां संभाले हैं, मैकेनिक लाइन के लोग हैं, वो डीजल और पेट्रोल के हैं। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल के हैं। अब जैसे जामिया नगर है, जामिया नगर में इलेक्ट्रिक अगर मैकेनिक आप ढूंढेंगे तो ढूंढने से कहीं एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक। तो ये गाड़ियां जो हैं फायदे में रहेंगी या नुकसान में रहेंगी, देखिए जरा। बताइए आप, मैं पेट्रोल का मैकेनिक हूँ, एज ए बाइक मैकेनिक हूँ। ये आप मेरी वर्कशॉप देख रहे हैं जी जी। और यहाँ मेरी गली में भी जगह जगह आपको मैकेनिक मिल जाएंगे। पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको बाइक के मैकेनिक सबसे ज्यादा मिलेंगे। आपको फैसिलिटी दे रहे हैं वो लोग। अब एक बात बताओ, जो लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार होंगे जुलाई के बाद से, उसका कौन जिम्मेदार होगा? वो बैटरियों की गाड़ी संभाले ना। बैटरी गाड़ी वो उसमें नुकसान नहीं है। आप अभी बरसात होने दो, आपको मैं वीडियो भेजूंगा, मैं आपको वीडियो दूंगा, आप वो शेयर कीजिएगा। कितनी गाड़ियां जो स्कूटी है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो गाड़ियां पानी में बंद हो जाती हैं, बंद होती है, धक्के मार के लेकर आते हैं लोग हमारे पास यानी का। और आपने देखा भी होगा लोग जो है ना धक्के मारते हुए, बोले क्या हो गया भाई? बोले मेरी गाड़ी में आग लगने के बहुत सीन है। सबसे ज्यादा जो आग लगी है वो ओला कंपनी ने लगी है, जिन्होंने इनको लेकर आए थे। सबसे पहले शोर तो इन्होंने मचाया था, ओला वालों ने। सबसे ज्यादा आग भी इनकी गाड़ियों में लगी, टूटी भी इनकी गाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा ठुक गई तो एकदम से। और सबसे ज्यादा तो इनकी सर्विस इतनी गंदी है। मैकेनिक वो क्या नाम है, जो इनके मैकेनिक इनके पास है नहीं, सब बताऊंगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक का मैकेनिक पूरी कहाँ है, आप बताएं, मैकेनिक है कहीं आपको? आप ये लेके जाए पेट्रोल वाली गाड़ी, बाइक जगह जगह मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाले बता दीजिए, एक आदमी यहाँ पूरे लॉबी में, मैं समझता हूँ एक आदमी नहीं होने का। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर यह हाल है मोटर मैकेनिकों का। इतने मोटर मैकेनिक हैं कि चूहे के बिल में हाथ डालो मोटर मैकेनिक निकल रहा है। तो आप बताइए सब लोग कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? गरीब को और गरीब कर रहे हैं। ये पेट्रोल डीजल के जो मैकेनिक है, ये कहाँ जाएंगे? गरीब को और गरीब कर रहे हैं। आदमी अपनी रोटी रोजी कमा रहा है, थोड़ा सा काम करके उसको भी छीनना चाह रहे हैं कि उसको भी किसी तरह छीन ले। सबको बेरोजगार कर दें और आपस में क्राइम बढ़े और चोरी चकारी बढ़े। भाई इस पे ध्यान दे रहा है, ये ध्यान नहीं दे रहा। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़े लोगों का फायदा होगा इसमें। जो भी ये स्कीम लाते हैं वो बड़े लोगों को नहीं लाते हैं, उन्हीं का फायदा होता है। छोटा आदमी तो तीसरा और तीसरा चला जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बड़े लोगों के लिए स्कीमें लाते हैं, उन्हीं के लिए चलाते हैं सब कुछ। तो ये है कि अब आप बताएं क्या होगा, इससे आगे क्या होगा ये। और अब ये घर बैठ जाएंगे, इसके बाद ये क्या करेंगे? चोरी चकारी करेंगे, इसके अलावा कहाँ जाएंगे? तो ये कि लेडीज को आपके घर में के बड़े हैं, उन्होंने पेट्रोल टंकी फुल करा दी, कहीं भी जाए कहीं आए, जरूरत पड़ी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा लिया। इसमें तो परेशानी है, धक्के मारने वो कुछ नहीं है। हम देखने में आगे कितनी गाड़ियों के आगे लग गई है, पूरे घर जल गए इससे। घर के पार्किंग में पता चला बैटरी चार्ज हो रही है, फट गई।
तो यही हो रहा है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है और इसमें फायदे वाली कोई चीज नहीं है। कोई चीज देने से कोई फायदा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतने सक्सेस नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो बेकार है। क्या कह रहे हैं? लोग देख- चला रहे हैं, रोड पे? चल रहे हैं रोड पे, मगर उनके वो नहीं है ना। अगर बंद होगी रोड पे कहाँ करेंगे चार्ज? वो कहाँ घर में करेंगे? करेंगे, एक बार घर घर में में अगर करो। वो ब्लास्ट होगा, लिथियम बैटरी है। लिथियम सबसे ज्यादा खतरनाक बैटरी है, आपको पता है इस बारे में? पूरी दुनिया लिथियम बैटरी से परेशान है। जो इतनी बड़ी सरकार है वो निकाल रही भाई है, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें नहीं पूरी पता होगा। दुनिया ओवरऑल लिथियम से परेशान है। रिसाइकलिंग नहीं है लिथियम की, ये आप बात समझो। यानी आप कह रहे हैं वो फटने का डर रहता है। फटने का भी डर है। लिथियम एक ऐसा पदार्थ है जो जमीन से पैदा होता है और उसकी रिसाइकलिंग नहीं है भाई साहब, रिसाइकलिंग नहीं है। पूरी दुनिया लिथियम की बैटरी से परेशान है। तो आपकी नजरों में कैसा है ये जो प्लान निकला है, ये सरकार ने गजट निकाला है, कैसा है आपकी नजर? अरे भाई ये निकालते रहे, इन्होंने तो भाई E20 भी निकाला, E30 भी निकाला, E80 भी निकाला, E100 भी निकाल दिया। लोगों की गाड़ियों की वो लंका लगा रखी है इन्होंने। इनका कुछ वो थोड़ी है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के बैठे हुए लोग हैं, जो आज पैसा पहुंचाएगा इनके पास उसका लाइसेंस क्लियर। ये सब वो बैटरी वालों की चाल है। ये पैसा दे रही है, मोटा मोटा कंपनियां पैसा दे रही है ताकि तुम्हें उस चीज का आदी करा जाए। जब तक आप प्रॉपर एक प्लान ला रहे हो, उसको प्रॉपर देखो, इम्प्लीमेंट तो करो। उसमें पहले जगह जगह 5 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग का वो तो बनाओ। वो आपने बनाया नहीं, उसे चार्ज कर दिया। अब वैसी बैटरी से पता कितनी परेशानी हो रही है लोगों को यहाँ पे। देखा गुप्ता जी, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रही है, मगर इससे पहले इस रोडों पे उसके चार्जिंग पॉइंट तो बनाए जाए। यानी हर 2-3 किलोमीटर मतलब पे एक point चार्जिंग पॉइंट बनाया जाए, पार्किंग खड़े होने की जगह बने। हाँ, यही चीज कहना तब चाह रहा ये हूँ। चीज कामयाब हाँ, होगी। तो आप लाओ, मगर उससे पहले इम्प्लीमेंट तो करो, उसे सही तो करो। आप ला दोगे तो अब घरों में। जैसे आपने बता दिया, अगर ये सब कर दिया हाँ। तो उसके बाद बैटरियां हीट होती हैं, उसको कैसे रोकेंगे? उनको तो भाई अब अल्लाह ही रोकेगा, ये तो रोकेंगे नहीं, ये फटेंगी। लिथियम फटता है तो तुम्हें पता पार्किंगों में कितना बड़ा बुरे बुरे हादसे होते हैं। और जब आप है ना, जो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है दिल्ली का, आप ये देखो ना किस तरीके से अभी बैटरी दे रहे हैं हाथ में। रोड पे जब चलेगा बंदा, उसे पता नहीं मेरी गाड़ी में कब आग लग जाए, कब आग लग जाए, यानी उसे ये नहीं पता। कब आग पकड़ हाँ, कब आग पकड़ ले उसे नहीं पता। मगर आप दूसरे की जानिए। इंडिया में पीपल की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सब कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। जी, सिर्फ MLA MP को खरीदने के काम में आ रहा है वो टैक्स। मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता जी ने जो ये निकाला है वो भी आप सुनिए। 1 जुलाई 2026 आज दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी गजट नोटिफाई हो चुकी है, एग्जीक्यूशन हो गया है। आज से जो भी ईवी 2 व्हीलर खरीदेगा उस पे 30,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी, 3 व्हीलर पे 50,000 की सब्सिडी और N1 जो छोटा हाथी जिसे बोलते हैं उस पे 1 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार ने देना मंजूर किया है। और जितनी भी हमारी 30 लाख रुपए से नीचे की गाड़ियां हैं उस पे पूरी तरीके से रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरीके से माफ है। और किसी को अपना पुराना व्हीकल चेंज करना है नई व्हीकल में तो स्क्रैपिंग पे भी इंसेंटिव दे रही है सरकार। 2 व्हीलर पे भी, 3 व्हीलर पे भी, 4 व्हीलर पे भी, सब पे इंसेंटिव मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल के व्हीकल बंद हो जाएंगे। नहीं, यदि आपके पास पेट्रोल व्हीकल है, जितना भी उसका टाइम लिमिट है आप उसे चला सकते हैं बिना रोक टोक के। अब जैसे ये आपने ये सुना और आप रेखा जी कह रही हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ियों का, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं वो 2028 में खत्म हो जाएगा। यानी 2028 तक आप जो व्हीकल खरीद सकते हैं उसके बाद नहीं खरीद सकते डीजल पेट्रोल का व्हीकल। तो अब ये जितनी भी आप गाड़ियां खरीदेंगे 28 के बाद, 2028 के बाद, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे आपके पास। जैसे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ये सारे इलेक्ट्रिक होंगे। अच्छा, इससे एक नुकसान क्या है जैसे अभी लोगों ने बताया, सुनिए। पेट्रोल वाली खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ियां संभालना? इलेक्ट्रिक गाड़ी एकदम से थोड़ी हो जाता है, इतना जितना जल्दी वो कर रहे हैं इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब बरसात होती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं 2 व्हीलर वाले ज्यादातर 3 व्हीलर 4 व्हीलर ये धक्के लगाते हुए मिलते हैं, क्योंकि जगह जगह दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसा आलम हो जाता है। बाढ़ जैसी
स्थिति बन जाती है। उसमें वो गाड़ियां जो बैटरी की होती है वो बंद हो जाती है, टू व्हीलर खासतौर से बंद हो जाते हैं। इस पे क्या विचार हैं आप लोगों के? तो ये लोग देखिए क्या कह रहे हैं। बताता हूँ, ये जो रेखा गुप्ता जी है ये लखपतियों को ही लखपति बना रही हैं। एक तब तो इन्होंने दिल्ली में ओजोन का मसला उठा रखा है, अच्छी बसावट की कॉलोनियां तोड़ रही हैं, तो उसके हिसाब से तो ये बजाय गरीबों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, गरीबों से गरीबी दूर करने की बजाय ये लखपतियों को लखपति ही बनाना। अब आप एक चीज बता दो, जो नॉर्मल बाइकें हैं या गाड़ियां हैं या टू व्हीलर हैं, किसी की 10 साल किसी की 15 साल आदमी की उम्र बीत जाती है गाड़ी खरीदने में। 10 साल के बाद बड़ी गाड़ियां खत्म, 15 साल के बाद बाइकें खत्म। आपको अगर इम्प्रूवमेंट करना था तो इनकी सालें बढ़ाते, जो 15 साल की वो 20 साल करो, जो 10 सालों से 15 साल करो। उनका मकसद तो यही है तो पोल्यूशन जो फैल रहा है वो खत्म करना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उनका मतलब, लेकिन उन गाड़ियों का क्या करेंगे? गरीब तो और गरीबी में चला गया। भाई ये जो बैटरी की गाड़ियां उन्होंने निकाली है, ये तो उनके लिए निकाले जिन पर पैसे की कमी नहीं है। मजदूर आदमी क्या करेगा? वो लेगा बैटरी की गाड़ी, उस पर वो टू व्हीलर चलाने के तो पैसे हो नहीं पा रहे, कारोबार नहीं है मार्केट के अंदर। सरकार कह रही है ना कि 1 जुलाई से यानी कल से उन्होंने टू व्हीलर पे 30,000 की सब्सिडी दे रखी है इलेक्ट्रिक गाड़ी पे। भाई साहब इलेक्ट्रिक पे दे रखी है ना, जिन पर पैसा वो तो खरीदेंगे, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? उससे वही गाड़ी पुरानी मेंटेन नहीं हो पा रही, करेगा कहाँ से जब कारोबार नहीं है? मैंने तो कारोबार से है ना, जब आपके पास कारोबार ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? ये तो गरीब तो और गरीबी में चला गया। अच्छा, ये कह रही हैं रेखा गुप्ता, मैं आपको बता दूं कि जिसके पास जो गाड़ी है वो जितना उसमें टाइम है वो जब तक चलेगी, उस पर रोक नहीं है हमारी। तो आप एक चीज बता दो, अगर आप रोक भी आपने तो पहले रोक लगा दी है ना उस पे कि इस गाड़ी के 10 साल और इसके 15 साल है, उसमें तो आपने छूट नहीं दी ना। आपने तो एक नया प्रोजेक्ट लाया लखपतियों को लखपति बनाने का, छूट नहीं है कि आगे टाइम तो भाई साहब उसमें बचा क्या? उसमें बचा क्या? अगर आपको छूट देनी थी तो जो उनको खत्म कर देना दिल्ली के अंदर से। आपको फायदा नहीं दिखाई दे रहा? हमें कोई फायदा इलेक्ट्रिक पे दे रहे हैं, 9 रुपए पे तो कुछ नहीं दे रहे। 9 रुपए तो बंद करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं ना, तो सीधा सीधा बोल देंगे भाई आप लोगों को कोई रियायत नहीं है, ये सब बंद होनी है। पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि हम ये छूट दे रहे हैं, हम ये छूट दे रहे हैं? जो पहले की छूट दे रखी है उसको तो पूरा करो, ये तो कभी नहीं था। ये तो आपको लगता है गुमराह किया जा रहा है? मुझे तो लगता है कि पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। ये बीजेपी की ही सरकार में तो 10 साल और 15 साल दिए गए। इससे पहले जितनी सरकार थी कभी किसी सरकार ने टाइम दिया? किसी पर 40 साल, किसी पर 50 साल पुरानी गाड़ियां चलाते थे लोग। अब तो टाइम तो इन्होंने बांधा है ना। तो मुझे जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो डीजल की गाड़ी 10 साल कर रखी थी वो 15 साल कर दो, पेट्रोल की 20 साल, उसको 20 साल टाइम पीरियड बढ़ा दें उसका। जो गरीब आदमी है वो 1 टाइम गाड़ी जिंदगी में अपने खरीदता है जैसे तैसे, तो उसको जरा तो जैसे जियो आई थी कंपनी, उन्हें 4 महीने नेट फ्री रखा और अब उसका ये हालत है कि 28 दिन और 26 दिन का महीना हो गया, उसका हो गया ना। बिल्कुल। तो उन्हें जो फ्री दिया था वो सूद के साथ वसूल कर लिया। जी कर लिया। तो ऐसी ये लोग करें, जगह जगह इन्होंने पॉइंट बना दिया, चार्जिंग पॉइंट। उसके बाद लोग अपने घर पे ही करेंगे और बिजली इतनी महंगी कर देंगे जब आदमियों की दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। भाई आप इलेक्ट्रिक को सस्ता मान रहे हैं क्या? 3 रुपए, 7 रुपए, 12 रुपए ये रेट है। जब आप गाड़ी चार्ज करोगे तो उस वक्त बिजली का रेट अगर इन्होंने बढ़ा लिया फिर क्या करोगे? ये थे इस्लाम अब्बासी, यहाँ अपनी वर्कशॉप चलाते हैं। पीछे दिखाइए, आपके पीछे ये वर्कशॉप है इनकी, ये वर्कशॉप चलाते हैं। इनसे हमारी खास बात हुई। फिर हम आपको बता दें कि गाड़ियों में हीट होके, पेट्रोल की गाड़ी होती है तो उसमें जरा हीट नहीं ज्यादा लगती है, लेकिन जो बैटरी की गाड़ी होती है वो गर्म होती है और फटने का डर रहता है। और आज तक जो देखा गया है वो गाड़ियां बैटरी वालों में ही आग लगी है। आज तक जितनी गाड़ियों में आग लगी, टू व्हीलर हो, ओला ओबर हो या और कारें हो, इन सब में आग लगते देखा गया है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों जो है अभी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। चार्जिंग पॉइंट हर 3 किलोमीटर पर होना चाहिए तकरीबन, तब तो ये सक्सेस है। पार्किंग की जगह हो, अगर 10-12 गाड़ियां इकट्ठी हो गई, खड़ी हो गई, तो उनकी गाड़ी की सहूलियत हो खड़े होने की। दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को संभालने के लिए इंजीनियर या मैकेनिकल लाइन में ये सब होने चाहिए यहाँ पर। लेकिन अभी तक जो है गाड़ी के पेट्रोल और डीजल के मैकेनिक हैं, टू व्हीलर के हों चाहे 4 व्हीलर के हों, अभी तक भरमार है हमारे हिंदुस्तान में।
लेकिन ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब मान लीजिए एक 4 व्हीलर आप 2 व्हीलर लेकर आते हैं इंस्टॉलमेंट पे, और वो जब तक उसकी आप 3 साल में इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं तो जब तक उसकी बैटरी बोल लेती है, तो बैटरी आप कितने की लाएंगे? 50,000, 60,000, 70,000 कितने की लाएंगे? तो वो एक भार आपके ऊपर अलग से पड़ता है। पेट्रोल की गाड़ी में क्या होता है कि पेट्रोल की गाड़ी में आप पेट्रोल डलाइए, सर्विस कराइए, इंजन ऑयल डलाइए और चलाते रहिए। लेकिन ये एक बड़ा मोटा आपके ऊपर रकम आ जाती है, एकदम जैसे 3 व्हीलर है। 3 व्हीलर वालों की सुनिए आप क्या कहते हैं बैटरी के ऊपर। गाड़ी ले रखी है, जिन लोगों ने गाड़ी ले रखी है वो सीएनजी हटाने के बाद इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट डाल रही है, उसके बाद परमिट भी कम कर रही है। 5 साल का परमिट कम कर रही है, 10 साल के परमिट पे अलाउ इशू करेगी, हमें गवर्नमेंट देगी। और उसके 5 साल हमें कम करने के बाद ये है कि जब आदमी गाड़ी लेकर के जाता है डीलर के पास से, तो 5-6 साल तो उसे ब्याज देने में लग जाते हैं। आगे आने वाले वक्त में भी बैटरी के भी फॉल्ट है, कई फॉल्ट पड़ते हैं इलेक्ट्रिक में। ऐसे कोई कि यूं फ्री हो जाती है, इतनी आदमी मेहनत करे, गरीब आदमी को सारी मार पड़ रही है और क्या हो रहा है कुछ भी नहीं। आप जो है ये सीएनजी की गाड़ी या पेट्रोल की गाड़ी, अभी ये ऑटो खड़ा है, ये सीएनजी का है या पेट्रोल? ये सर ये सीएनजी है, ओनली सीएनजी है, ओनली सीएनजी नहीं है। पेट्रोल शुरू में पेट्रोल से स्टार्ट होता है सुबह ही, उसके बाद ये सीएनजी रहता है, सारे दिन ओनली सीएनजी रहता है। ये सुबह होता है बस पेट्रोल से स्टार्ट करते हैं सुबह। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यही है कि मान लो अब हम 3 सवारी बिठाते हैं, कभी कभी 4 भी बिठा लेते हैं, वो लोड किस पे पड़ेगा? बैटरी भी पड़ेगा, आने वाले बैटरी भी पड़ेगा। तो गारंटी देते हैं ना कि एक बैटरी जो है ये 6 साल चलेगी, 4 साल चलेगी। अब 6 साल 7 साल चलने के बाद अगर मान लो इतना लोड पड़ेगा, आपका कहने का मतलब बैटरी उतनी खत्म होगी, उतनी जल्दी खत्म होगी, उतनी जल्दी फॉल्ट होगा बैटरी का, चार्ज पे लगानी पड़ेगी, उतनी जल्दी फॉल्ट होगा बैटरी में, लोड ज्यादा पड़ेगा। जगह चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए। अब जगह जगह चार्जिंग पॉइंट अगर मिलेंगे हमें, तो बैटरी के लिए 1 घंटा कौन खड़ा होगा बताओ मुझे? 1 घंटे के लिए तो आदमी एक काम कर लेता है। सवारी बैठी हुई नेले पे ढेला तो सवारी तो उतर जाएगी, उतारनी पड़ेगी सवारी, क्या करें? मजबूरी होगी फिर वो हमारी मजबूरी बन जाएगी। पहले बैटरी रिचार्ज कराओ, फिर बाद में सवारी लेकर के जाएंगे। मान लो अगर 1 चक्कर हमें मिल जाता है एयरपोर्ट का, 2 चक्कर में तो कहानी खत्म। ये तो सीएनजी तो ये है कि हम 2 मिनट में गैस डलवा कर कागज रोड पर चल रहे हैं। बैटरी चार्ज करने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए, कम से कम 4 घंटे। और 4 घंटे में सुबह शाम को काम है। अगर सुबह में तो शाम को काम गया हमारा, और शाम को हम चार्ज करते हैं तो सुबह का काम गया। तो ये जो है स्कीम ला है, ये मतलब ये जो 2 लाख रुपए की बैटरी है, तो आदमी कहाँ से पहले बात तो ये काम को, यानी खुदा ना खास्ता बैटरी खत्म हो गई, हाँ तो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? 2 लाख रुपए अपना चार्जिंग होती रहे, जैसे ये सीएनजी वाली हमारी चार्ज होती थी बैटरी, इसमें इलेक्ट्रिक क्या है ख्याल क्या है, मतलब ये तो ये हमने रोजी रोटी है, मतलब क्या अपने कमाते हैं। अब क्या है उसमें लाइन में लगेंगे, मतलब क्या इसमें तो हाल डलवा लेते हैं, गैस फिल देते हैं। उसमें क्या है उसमें तो ये मतलब क्या वो टाइम खराब वाली बात है उसमें। यानी गरीब आदमी तो पहले मरा हुआ है, वो और मर गया है, वो और मर रहे और मरेगा। वो आदमी क्या करेगा? खुदकुशी करेगा। 2 लाख रुपए। ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक ट्रांसपोर्टर ये जो एक निकाला जाता है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनियां यानी बैटरी वाली गाड़ियां बेचने के लिए निकाला जा रहा है? बिल्कुल, ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है। बैटरी वाली गाड़ियां बिके पोल्यूशन की आड़ में। हाँ बिल्कुल। आगे चल के देखना सर, 2 साल के बाद अभी ये जब आपका 3 महीने पहले एक गाड़ी के अंदर फॉल्ट हुआ, नई गाड़ी के अंदर, बैटरी वाली गाड़ी है, इनकी नई गाड़ी भी तो बहुत जल्दी लगती है गाड़ियां जब इसी वजह से फॉल्ट होते हैं ना, गर्मी के वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ी फॉल्ट होता है, और फिर बैटरी में सारा जोर बैटरी पे पड़ता है, आग लग जाती है, और उसी वजह गाड़ियों में आग लगती है, उसी की वजह से आग लगती है। जब 2 महीने पहले कानपुर नई गाड़ी के अंदर आग लग रही थी, बताइए, बहुत वीडियो बनाई लोगों ने उधर। तो मैं लिहाजा आपसे ये कहूंगा कि आप इन पे ध्यान देने की जरूरत है, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, निकाल रहे हैं लोग, चलाते हैं, बहुत चला रहे हैं, लेकिन जो अभी ये व्हीकल डीजल पेट्रोल के निकल रहे हैं, इनको भी चलने दिया जाए, क्योंकि पोल्यूशन इन्हीं से नहीं है, पोल्यूशन और चीजों से भी है। फैक्ट्रियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, जहर घुल रहा है हवा में। इसी के साथ मैं अहमद, सियान न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली जामिया नगर।